उत्तर प्रदेश की सियासत में भौकाल मचा हुआ है और भौकाल इस बात को लेकर है कि अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला बताया था, उसकी जो परिभाषा बताई थी, उस फॉर्मूले की परिभाषा डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बदल दी है। और केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसी परिभाषा गढ़ी है जिसके बाद से सपाइयों का माथा ठनका हुआ है। आपको याद ही होगा पीडीए फॉर्मूला, जिसको लेकर के होर्डिंग लगाए गए। अखिलेश यादव ने पीडीए की फुल फॉर्म बताई और फुल फॉर्म बताने के साथ ही सियासत में बड़ा बदलाव करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए को तड़ीपार कर देगा हमारा पीडीए, और इसको लेकर एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया गया था अखिलेश यादव की तरफ से। पीडीए में अखिलेश यादव ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात की थी और कहा था कि एनडीए की छुट्टी करने के लिए ये तीनों जब साथ मिलेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अब जनाब डेप्यूटी सीएम, जिन्हें छोटे सरकार भी कहते हैं, जिन्हें दूसरे नंबर का मुखिया भी कहा जाता है और उप मुख्यमंत्री तो ये हैं ही हैं, इन्होंने ऐसा फॉर्मूला गढ़ा है, ऐसी परिभाषा गढ़ी है पीडीए की, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं के ये निशाने पर आ गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अब ये ट्रोलर्स का शिकार हैं, उन ट्रोलर्स का शिकार है जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है। पीडीए को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है, उसके बाद से सियासी हल्ला मचा हुआ है। पीडीए में अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक बताए थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए का फॉर्मूला कुछ और ही बता दिया। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि पीडीए यानी पी से परिवारवाद, डी से दंगावाद और ए से अपराधवाद। और केशव प्रसाद मौर्य ने जब से ये पीडीए की परिभाषा गढ़ी है, उसके बाद से इनके ऊपर आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब से इनका ये बयान वायरल हुआ है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के समर्थक और आम आवाम भी उस पर रिएक्शन दे रही है। समाजवादी पार्टी के समर्थक हों या फिर सपा के नेता हों या फिर प्रवक्ता हों, उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि हमारा पीडीए कारगर है, और उसी से डरे हुए केशव प्रसाद मौर्य इस तरीके की परिभाषा गढ़ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि खुद तो अपना चुनाव हार गए समाजवादी पार्टी के एक विधायक के सामने, अपनी इज्जत बचा नहीं पाए, और इज्जत नहीं बचा पाए तब भी विधानसभा में एक कुर्सी इसलिए दे दी गई कि इनकी साख बनी रहे। साख जो इन्हें खैरात में मिली है, उसको बरकरार रखने के लिए चमचागिरी का काम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। केशव प्रसाद मौर्य ने परिवारवाद, दंगावाद, अपराधवाद की बात कही और साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे अखिलेश यादव कितने भी पीडीए ले आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई भी माहौल समाजवादी पार्टी या उनके गठबंधन साथियों के पक्ष में नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरी जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी है, मोदी जी में समर्पण है और मोदी जी को ही वोट देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। बीजेपी की बात यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं की, उन्होंने सिर्फ मोदी जी का राग अलापा। केशव प्रसाद मौर्य ने कमल की बात की, मोदी की बात की, लेकिन बीजेपी की बात नहीं की। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों का कहना है कि बीजेपी की बात वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दो बार उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनी है और उनका मुखिया बनने का सपना था, लेकिन मुखिया न बनाकर उन्हें दूसरे नंबर का मुखिया बना दिया, इसीलिए बीजेपी की बात अब वो नहीं करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से जब से यह बयान सामने आया है, तब से समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि डेप्यूटी सीएम अपनी इज्जत बचाने के लिए और सरकार की नज़रों में बने रहने के लिए और आला कमान की नज़रों में एक मेहनती नेता बने रहने की वजह से इस तरीके की बातें करते हैं ताकि मीडिया में बने रहें तो आला कमान की नज़रों में भी रहेंगे। वैसे उनका कोई ऐसा सियासी योगदान उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देता जिससे कि आला कमान उनकी तरफ नज़र घुमाए और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे। दूसरे नंबर का मुखिया यानी कि साइकिल में लगी वो छोटी वाली गद्दी है जिस पर इन्हें बिठा दिया गया है। इनके हाथ में ना कोई ताकत है न कुछ है, बस इन्हें बयान देने के लिए छोड़ दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसके अलावा और भी कहा कि अखिलेश यादव अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं। अखिलेश यादव और उनके चाचा के साथ में मनमुटाव जग जाहिर है और मनमुटाव के साथ साथ परिवार में और भी कई लोग हैं जो उनसे नाराज हैं। अपर्णा यादव का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वो तो हमारे साथ ही आ गई हैं, तो फिर कौन सा पीडीए की बात ये कर रहे हैं जो इन्हें जितवा देगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जब ये कहा तो सपाइयों की तरफ से कहा गया कि एनिमेटेड वीडियो देख लो, पता चल जाएगा कि हमारा प्लान क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अभी अपने पत्ते कतई नहीं खोलेंगे, अगर मैंने अभी अपनी रणनीति बना दी तो बता दी और सार्वजनिक कर दी तो फिर उसके लिए आपको काट मिल जाएगा। हम अपने पत्ते तब साफ करेंगे जब आप अपने पत्ते खोल देंगे। तो उत्तर प्रदेश में सियासी जंग आमने सामने की देखने को मिल रही है और फिलहाल
केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस अखिलेश यादव दिखाई दे रहा है। तस्वीर में जिस तरीके के तेवर दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसी तरह के तेवर सियासी गलियारों में दिखाई दे रहे हैं और सियासी गलियारों में जो हंगामा बरपा हुआ है उसको लेकर के आवाम दुविधा में है कि आखिर होने क्या वाला है, वो किसके साथ जाए। आप कौन से मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? आप पीडीए के साथ हैं कि एनडीए के साथ हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस पीडीए एनडीए की लड़ाई में आपका क्या कहना है कि क्या पीडीए एनडीए के अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए? आपका मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।